नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप लेखपाल की परीक्षा को देने वाले हैं तो हिंदी व्याकरण उसका एक महत्वपूर्ण पोर्शन है और ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन आप इसको भूल नहीं सकते। आज मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, प्रैक्टिस मनुष्य को परिपक्व बनाता है। और हाँ, जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, इसमें मैंने ऐसे उदाहरणों को रखा है जो किताबों में नहीं मिलते। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जनहित शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि, डी संधि नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन नंबर सी सही है, दीर्घ संधि होगा। जन धन हित बराबर जनहित। लोक सेवक में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। लोक का सेवक ऑप्शन जो षष्ठी तत्पुरुष है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्पुरुष समास। अधिनियम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अधि, बी है नी, सी अन, डी अ। अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही है, अधि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। नागरिकता में प्रत्यय कौन सा है? ए नागरिक, बी इक, सी ता, डी क। ता प्रत्यय जो है ये भाववाचक संज्ञा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ता। यदि समय मिला तो परीक्षा दूंगा, यह कौन सा वाक्य है? ए विधानवाचक, बी आज्ञावाचक, सी संकेतवाचक, डी प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर सी सही है, संकेतवाचक। शर्त या संभावना जहां प्रकट होती है वहां पर वाक्य होता है संकेतवाचक। प्रशासन का पर्यायवाची कौन सा है? ए शासन, बी आंदोलन, सी विरोध, डी निर्णय। प्रशासन और शासन जो है ये समान अर्थ देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, शासन। अल्प का विलोम शब्द है? ए न्यून, बी कम, सी अधिक, डी थोड़ा। अल्प का मतलब होता है कम और उसका विलोम होगा अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है? ए सुनाई न देना, बी सतर्क हो जाना, सी डर जाना, डी परेशान होना। ऑप्शन नंबर बी सही है, सतर्क हो जाना, किसी सूचना पर सतर्क हो जाना। दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस तरह की है। आप हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दो जो नियम के अनुसार हो, एक शब्द है होगा उसके लिए। ए अनुचित, बी अनियमित, सी वैध, डी अवैध। ऑप्शन नंबर सी सही है, वैध। नियम के अनुसार जो चीजें होती हैं उसको हम वैध कहते हैं। अधिकारी ने आदेश जारी किया, वाक्य में कर्म क्या है? ए अधिकारी, बी ने, सी आदेश, डी जारी। ऑप्शन नंबर सी सही है, आदेश। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। सरकारी योजना प्रभावी है में विशेषण कौन सा है? ए सरकारी, बी योजना, सी प्रभावी, डी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरकारी। सरकारी जो है योजना की विशेषता को बता रहा है। हम कल आवेदन करेंगे में काल कौन सा है? ए वर्तमान, बी भूत, सी भविष्य, डी अभूत अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर सी सही है, भविष्य काल। क्रिया भविष्य में होगी इसलिए यहाँ पर भविष्य काल होगा। कर्मचारी समय पर पहुंचा में क्रिया विशेषण कौन सा है? ए कर्मचारी, बी समय, सी पर, डी समय पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, समय पर। समय पर क्रिया की विशेषता को बताता है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ए उसने फॉर्म भर दिया, बी उसने शिकायत की, सी हम नोटिस भेजेगा, डी विभाग आदेश देगा। यहाँ पर उत्तर सी जो है ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कारण यह है हम नोटिस भेजेगा ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी शुद्ध हैं। विद्यालय का तद्भव रूप कौन सा है? ए पाठशाला, बी मदरसा, सी स्कूल, डी विद्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, पाठशाला। पाठशाला जो है ये विद्यालय का तद्भव रूप है। अनिवार्य का विलोम है? ए आवश्यक, बी वैकल्पिक, सी जरूरी, डी अनुकूल। वैकल्पिक जो है अनिवार्य का विलोम है। जनता ने विरोध किया में कर्ता कौन है? ए ने, बी विरोध, सी किया, डी जनता। कार्य को करने वाला जो होता है उसको कर्ता कहते हैं, यहाँ पर जनता जो है वो कर्ता है।
निष्क्रिय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए नी, बी निश, सी क्रिय, डी य। यहाँ पर निश जो है ये उपसर्ग है। निश का मतलब होता है बिना। कर्मयोगी में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जो कर्म का योगी हो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। सकर्मक क्रिया पहचानिए। ए सोना, बी हंसना, डी लिखना, सी लिखना, डी जाना। लिखना के लिए जो कर्म आवश्यक है तो लिखना, ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स एक बात और है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अगर आपको सकर्मक क्रिया पहचानना है तो उस क्रिया को आप देखिए ध्यान से, और क्या और क्रिया, क्या और किसे का अगर आंसर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए वो सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर लिखना जो है, क्या लिखा या किसे लिखा, दोनों पूछा जा सकता है। लेकिन हंसना में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या और किसे प्रश्न का उत्तर ये क्रिया नहीं देती है। सोना में भी वही चीज है। और जाना को भी अगर आप देखेंगे तो क्या जाना और किसे जाना ये सब नहीं हो सकता, लेकिन लिखना में हो सकता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, जो सब जगह हो उसके लिए एक शब्द होगा। ए सार्वभौमिक, बी सार्वजनिक, सी सर्वज्ञ, डी सर्वहित। ऑप्शन नंबर ए सही है, सार्वभौमिक। जो सब जगह पर हो उसको कहते हैं सार्वभौमिक। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है? ए धोखा देना, बी सच बताना, सी डर जाना, डी भाग जाना। ए सही है, धोखा देना। न्याय अन्याय कौन सा समास है? तो दो विपरीत शब्द हैं और दोनों शब्दों का महत्व अगर समान हो तो यहाँ द्वंद्व समास होता है, मतलब दोनों शब्द प्रधान हो। अधिकारी पत्र लिख रहे हैं में कर्ता क्या है? तो जो काम कर रहा है उसे ही कर्ता कहते हैं, यहाँ पर अधिकारी कर्ता होगा। सूचना का पर्यायवाची कौन सा है? ए आदेश, बी जानकारी, सी नियम, डी निर्देश। तो सूचना का जो पर्यायवाची होगा वो है जानकारी, ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए कि आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।